हेलो एवरीवन, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज की यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। हम सेल मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट के बारे में पढ़ रहे थे और सेल मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट पढ़ने के दौरान हमने एक पोर्शन जो पैसिव ट्रांसपोर्ट का होता है उसके बारे में स्टडी की थी। ठीक है, उसी को हम थोड़ा आगे बढ़ाएंगे। पैसिव ट्रांसपोर्ट में हमने ये डिस्कस किया कि अलग अलग भाग में डिवाइड किया गया है या अलग अलग टाइप्स में पैसिव ट्रांसपोर्ट को डिवाइड किया गया है। डिफ्यूज़न के बारे में पढ़ा हमने और ऑस्मोसिस के बारे में पढ़ा। और डिफ्यूज़न भी जो है वो दो प्रकार के होते हैं। एक सिंपल डिफ्यूज़न जो कि किसी भी चीज़ की वहाँ पे ज़रूरत नहीं पड़ती, किसी अदर मॉलिक्यूल के हेल्प की ज़रूरत नहीं पड़ती है। पोर के साइज़ के आधार पे और कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के आधार पे जो डिफ्यूज़न का प्रोसेस है वो होता है सिंपल डिफ्यूज़न में। और दूसरा होता है फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न, जहाँ पे एक पर्टिकुलर कैरियर मॉलिक्यूल की सहायता लगती है किसी मॉलिक्यूल के ट्रांसफ़र में। ठीक, तो दो प्रकार के यहाँ पे हमने डिफ्यूज़न के बारे में पढ़ा। मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में जब पैसिव ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं तो यहाँ पे दो प्रकार के ट्रांसपोर्ट और हमें देखने को मिले, एक चैनल प्रोटीन्स के थ्रू और दूसरे कैरियर प्रोटीन्स के थ्रू। तो जब फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न की बात करते हैं, मतलब किसी के द्वारा फैसिलिटेट करना, किसी के द्वारा मदद किया जाना, तो मदद करने के लिए दो अलग अलग प्रकार के प्रोटीन्स यहाँ पे कारण होते हैं। सबसे पहले बात आती है करियर प्रोटीन्स की या कैरियर प्रोटीन्स। कैरियर प्रोटीन्स मतलब जो कैरी करें, ठीक है। और दूसरे होते हैं चैनल प्रोटीन्स। चैनल प्रोटीन्स क्या करते हैं? एक पैसेज का काम करते हैं, एक रास्ते का काम करते हैं, एक गली का काम करते हैं, जिसके थ्रू कोई मॉलिक्यूल जो है वो अंदर आ सकता है या बाहर जा सकता है। तो दो प्रकार के प्रोटीन्स जो है वो होते हैं। कैरियर प्रोटीन्स की जो हमने थोड़ी बात की थी कि हमने ये डायग्राम देखा था ऐसा कि एक यहाँ पे प्रोटीन है, ठीक, और प्रोटीन क्या करता है? मॉलिक्यूल को यहाँ पे कैरी करता है और सेल मेम्ब्रेन के अंदर ट्रांसफ़र कर देता है। सेल मेम्ब्रेन के ऊपर ये प्रोटीन प्रेजेंट होता है, कैरियर प्रोटीन। ठीक, ये अपना क्या है? मॉलिक्यूल है, जो मॉलिक्यूल को अपन को ट्रांसफ़र करना है। और दूसरा ये क्या है? ये हमारा कैरियर प्रोटीन है। ठीक, ये हमारा कैरियर प्रोटीन। इस कैरियर प्रोटीन की मदद से हम इस मॉलिक्यूल को सेल के बाहर से सेल के अंदर ट्रांसफ़र करेंगे। ओके, अब बात करते हैं कि ये जो कैरियर प्रोटीन्स हैं, इनमें भी जो ट्रांसफ़र का या ट्रांसपोर्ट का सिस्टम है ये अलग अलग प्रकार के होते हैं। कैरियर प्रोटीन की भी बात करें तो इनके अंदर जो ट्रांसपोर्ट होता है या इनके थ्रू जो ट्रांसपोर्ट होता है वो अलग अलग प्रकार का होता है। अब वो किस प्रकार के ट्रांसपोर्ट होते हैं उनके बारे में थोड़ी हम चर्चा करते हैं। कुछ टर्म्स, कुछ शब्द आपको याद रखने हैं। यूनिपोर्ट्स, सिम्पोर्ट्स और एंटीपोर्ट्स। आई होप कि ये मार्कर से आपको दिख रहा होगा। यूनिपोर्ट्स, सिम्पोर्ट और एंटीपोर्ट। ये कैरियर प्रोटीन्स के थ्रू ट्रांसफ़र के तीन प्रकार हैं। ठीक, यूनिपोर्ट, सिम्पोर्ट, एंटीपोर्ट। अब क्या इनमें समानताएं और क्या डिफरेंसेस हैं इनके बारे में हम थोड़ा देखते हैं। दरअसल यूनिपोर्ट में क्या होता है कि किसी एक मॉलिक्यूल का ट्रांसफ़र जब किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में होता है उसको हम बोलते हैं यूनिपोर्ट। मतलब कि आपके पास मेम्ब्रेन है और वहाँ पे चैनल प्रोटीन्स, कैरियर प्रोटीन्स जो हैं वो मौजूद हैं। उन कैरियर प्रोटीन्स की सहायता से जो आपका मॉलिक्यूल है वो या तो सेल के अंदर आएगा, एक ही मॉलिक्यूल या तो सेल के अंदर आएगा या फिर वो सेल से बाहर की तरफ जाएगा। तो एक बार में एक मॉलिक्यूल का एक ही तरफ डायरेक्शन होना यूनिपोर्ट कहलाता है। ठीक, सिम्पोर्ट की अगर अपन बात करें, सिम्पोर्ट में स्थिति थोड़ी बहुत सामान्य है। भिन्नता यहाँ पे ये आ जाती है कि सिम्पोर्ट में दो मॉलिक्यूल होते हैं और दो मॉलिक्यूल का एक साथ ट्रांसपोर्ट होता है। या तो वो दो मॉलिक्यूल एक ही डायरेक्शन में जाएंगे, अंदर की तरफ जाएंगे, या फिर वो दो मॉलिक्यूल हैं वो एक ही साथ बाहर की तरफ जाएंगे। तो यूनिपोर्ट में एक मॉलिक्यूल की बात हो रही थी, या तो वो अंदर जाएगा या तो वो बाहर आएगा। सिम्पोर्ट में दो मॉलिक्यूल्स की बात हो रही है, या तो वो दो मॉलिक्यूल्स अंदर आएंगे या तो फिर वो बाहर की तरफ जाएंगे। एंटी का मतलब होता है अपोजिट।
तो सिम पोर्ट का अपोजिट रख लो, यहाँ भी दो मॉलिक्यूल्स की बात होगी, ठीक, यहाँ भी दो मॉलिक्यूल्स की बात होगी। अब यहाँ पे ऐसा होगा कि एंटी पोर्ट है ना, इस कारण से एक मॉलिक्यूल अंदर आएगा और एक मॉलिक्यूल बाहर जाएगा। ये होता है कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट को मेंटेन करने के लिए। जब आयोनिक चार्ज की हम बात करते हैं, जो चार्ज्ड पार्टिकल्स होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स, तो जब उनके बीच में ट्रांसफ़र होता है ना, तो इक्विलिब्रियम बना रहे, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज इक्विलिब्रियम में बना रहे, इस कारण से इस तरह का ट्रांसपोर्ट होता है। जितने पॉजिटिव मॉलिक्यूल्स अंदर आते हैं उतने नेगेटिव मॉलिक्यूल्स ज़्यादा बाहर जाते हैं, या फिर जितने नेगेटिवली चार्ज्ड मॉलिक्यूल्स अंदर आते हैं उतने ही पॉजिटिवली चार्ज्ड मॉलिक्यूल्स बाहर जाते हैं। तो ये बैलेंस बना रहता है। तो दो मॉलिक्यूल का ट्रांसफ़र एंटीपोर्ट में भी होता है, पर दोनों मॉलिक्यूल का ट्रांसफ़र अपोजिट डायरेक्शन में होता है। एक मॉलिक्यूल अंदर आता है तो दूसरा बाहर जाता है। और सिम्पोर्ट में दो मॉलिक्यूल या तो अंदर आएंगे या फिर बाहर जाएंगे। यूनिपोर्ट में हम बात करते हैं सिर्फ एक मॉलिक्यूल की, या तो फिर वो मॉलिक्यूल अंदर आएगा या तो बाहर की तरफ जाएगा। तो ये तीन प्रकार के कैरियर प्रोटीन्स के थ्रू ट्रांसपोर्ट होते हैं, यूनिपोर्ट, सिम्पोर्ट और एंटीपोर्ट। अब इसके आगे हम चलते हैं और बात करते हैं हम यहाँ पे चैनल प्रोटीन्स की थोड़ी, ठीक। चैनल प्रोटीन्स के बारे में भी हमने पढ़ा था कि चैनल प्रोटीन्स जो है एक पैसेज प्रोवाइड करते हैं, एक रास्ता प्रोवाइड करते हैं मॉलिक्यूल्स के चार्ज के, पोलैरिटी या फिर उनके साइज़ के अकॉर्डिंग उनको ट्रांसपोर्ट करने के लिए, ठीक। उनके बारे में थोड़ा हम पढ़ते हैं। चैनल प्रोटीन्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, ठीक है, और ये जो है सॉल्यूट स्पेसिफिसिटी पे डिपेंड करता है कि किस प्रकार का सॉल्यूट है, किस प्रकार के सॉल्यूट को या किस प्रकार के मॉलिक्यूल को हमें ट्रांसफ़र करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख दो कि डिपेंडिंग ऑन सॉल्यूट स्पेसिफिसिटी, डिपेंडिंग ऑन सॉल्यूट स्पेसिफिसिटी हम यहाँ पे तीन अलग अलग चीज़ों की चर्चा करते हैं, पोरीन्स, आयन चैनल्स और एक्वापोरीन्स। पहली चीज़ आती है पोरीन्स, ठीक, दूसरा आयन चैनल और थर्ड पॉइंट है एक्वापोरीन्स। तो यहाँ पे ये तीन पॉइंट्स को हमें डिस्कस करना है, पोरीन्स, आयन चैनल और एक्वापोरीन, ठीक है। पोरीन्स की अगर हम बात करें तो सबसे पहले ये जो है पोर होते हैं, छिद्र होते हैं, लार्ज, बड़े होते हैं, नॉन स्पेसिफिक, किसी भी पर्टिकुलर मॉलिक्यूल, किसी भी पर्टिकुलर सॉल्यूट के लिए ये स्पेसिफिक नहीं होते कि इस पोरीन से इसी प्रकार का सॉल्यूट जाएगा, ऐसा नहीं होता, ठीक। तो ये नॉन स्पेसिफिक होते हैं। उसके बाद तो ये ट्रांसमेम्ब्रेन जो लेयर होती है, ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन में ये लार्ज नॉन स्पेसिफिक पोर्स होते हैं, ठीक है। ये माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट और कई प्रकार के बैक्टीरियाज में पाए जाते हैं पोरीन्स। माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट और कई प्रकार के बैक्टीरियाज में जो है पाए जाते हैं, ठीक है। अब इनके जो पोर्स हैं, ये जो पोरीन्स के जो पोर्स हैं, जो पोरीन्स हैं, ये बेसिकली अल्फ़ा हेलिक्स और बीटा शीट्स दोनों से मिलके बने होते हैं। प्रोटीन्स जो हैं, ये जो प्रोटीन्स हैं, ये अल्फ़ा हेलिक्स, दीज प्रोटीन्स consists of और made up of, इनके अंदर क्या क्या होता है, अल्फा हेलिक्स मॉडल है
और यहाँ पे बीटा शीट मॉडल भी प्रेजेंट है। ठीक है, यहाँ पे अल्फ़ा शीट और बीटा हेलिक्स दोनों, या अल्फ़ा हेलिक्स और बीटा शीट दोनों मौजूद है। ठीक है, उसके बाद इनके बीचों बीच हाइड्रोफिलिक पोर प्रेजेंट होता है। ये जो पूरा का पूरा चैनल, अब यहाँ पे बीटा शीट या अल्फ़ा हेलिक्स की बात है तो यहाँ पे एक तरह से ये ओपनिंग है और यहाँ पे ये स्ट्रक्चर अंदर से कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये चैनल्स है, चैनल प्रोटीन, ये ओपनिंग हो गई, अंदर से शीट्स लगी हुई हैं, अंदर जो है शीट्स लगी हुई हैं। ठीक, और ये जो है रास्ता है अंदर जाने का। ठीक है, ये है आपका पूरा अंदर जाने का रास्ता एक मॉलिक्यूल के। ठीक, इसी को इसको क्रॉस करके मॉलिक्यूल को अंदर जाना है। ठीक है, अब यहाँ पे बीचों बीच हाइड्रोफिलिक पोर्स जो है वो बने रहते हैं। बीचों बीच सेंटर्स में जो है वो हाइड्रोफिलिक पोर प्रेजेंट होते हैं। हाइड्रोफिलिक का मतलब वाटर लविंग। ठीक है, मतलब अगर कोई पोलर कंपाउंड होगा तो उसको भी अंदर जाने की परमिशन पोरिन्स के द्वारा मिलती है। ठीक है, तो पोर साइज के अकॉर्डिंग, स्पेसिफिक साइज़ के अकॉर्डिंग पोर जो है पास करने देते हैं किसी भी मॉलिक्यूल को, और अगर वो पोलर मॉलिक्यूल भी हुआ तो वो भी यहाँ से पास कर सकता है। ठीक है, तो पहला तो पोरिन्स हुआ। सेकेंड चीज़ आती है आपकी आयन चैनल की। सेकेंड पॉइंट आता है आयन चैनल। अब आयन चैनल की बात करें, आयन चैनल से नाम पत्र से पता चल जाना चाहिए कि यहाँ पे आयंस का जो ट्रांसफ़र है वो होता है। ठीक है, अलाउ द रैपिड एंड सिलेक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ आयंस। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ आयंस। अलग अलग प्रकार के आयंस जो हैं वो सेल मेम्ब्रेन के अंदर आते हैं, बाहर जाते हैं, ट्रांसपोर्ट उनका होता रहता है कंटिन्यूअस बेसिस पे। ठीक है, उनके इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट के आधार पे उनको ट्रांसफ़र किया जाता है। बेसिकली सेल के अंदर आयन की कंसंट्रेशन और सेल के बाहर किस प्रकार के आयन की कंसंट्रेशन है उसके आधार पे इनका ट्रांसफ़र होता है। एक इक्विलिब्रियम बनाना ज़रूरी होता है सेल के बाहरी और सेल के अंदर के इन्वायरमेंट के बीच। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम बनाने के लिए हमें जो आयंस हैं वो पर्याप्त मात्रा में सेल के अंदर और सेल के बाहर दोनों जगह होने चाहिए। ठीक है, तो ये इक्विलिब्रियम के लिए हम जो है आयन चैनल के तो ट्रांसपोर्ट जो है करते हैं। उसके बाद ये आयन चैनल्स जो हैं ये गेटेड चैनल्स होते हैं। गेटेड चैनल्स बोलने का मतलब होता है कि ये जो आयन चैनल्स हैं ये परमानेंटली ओपन नहीं होते, इनके ऊपर जो है एक दरवाज़ा होता है, एक कैप होती है। ठीक है, ये जो दरवाज़ा है जब किसी प्रोटीन को या किसी पर्टिकुलर मॉलिक्यूल को आयन को ट्रांसफ़र करना होता है तभी ये गेट जो है खुलता है। जब ये गेट खुलेगा उस समय आयन जो है अंदर आएगा। ये गेट मान लो कि यहाँ पे ये खुल गया, यहाँ पे एक मॉलिक्यूल है वो अंदर आ गया, और फिर जैसे ये अंदर आ गया वैसे ही जो है ये गेट क्या होता है, वापस से बंद हो जाता है। तो ये एक तरह से गेटेड चैनल है। ठीक है, गेट लगा हुआ है, इसमें दरवाज़ा लगा हुआ है। ठीक, उसके बाद अगर अपन थर्ड बात करें तो थर्ड पार्ट होता है यहाँ पे एक्वापोरेंस। तो आयन चैनल हमने देख लिया कि आयंस का ट्रांसपोर्ट यहाँ पे हो रहा है और ये गेटेड चैनल होता है, मतलब परमानेंटली ओपन नहीं होता, और कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट को मेंटेन करने के लिए ये आयन चैनल फंक्शन करते हैं किसी भी सेल मेम्ब्रेन पे। थर्ड पार्ट आता है आपका एक्वापोरिन्स। अब यहाँ पे पोरिन और एक्वापोरिन में अंतर, यहाँ पे एक्वा आ गया। एक्वा मतलब यहाँ पे क्या होता है, वाटर। एक्वापोरिन्स। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन में ये भी एक पोर पाए जाते हैं, एक्वापोरिन्स। ठीक है, ये एक प्रकार के इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स होते हैं। ये क्या होते हैं, एक टाइप के इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन, मतलब सेल मेम्ब्रेन के अंदर धसे हुए, जो इंट्रिंसिक प्रोटीन बताए थे, इंटीग्रल प्रोटीन। ठीक है, तो ये इंटीग्रल मेम्ब्रेन
प्रोटीन होते हैं, ठीक। उसके बाद अगर अपन देखें तो फैसिलिटेट्स द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, ये जो है वाटर मॉलिक्यूल का जो मूवमेंट है उसको फैसिलिटेट करते हैं, उसमें हेल्प करते हैं। मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं उनका आसानी से ट्रांसफ़र हो सके, उनका जो मूवमेंट है वो हो सके, उसके लिए ये जिम्मेदार होते हैं, ठीक है। बेसिकली कहाँ पाए जाते हैं ये? किडनी में, इरिथ्रोसाइट्स में और प्लांट सेल मेम्ब्रेन्स में पाए जाएंगे। फाउंड इन किडनीज में पाए जाते हैं, प्रॉक्सिमल ट्यूबुल्स में पाए जाते हैं। पीसीटी आपने सुना होगा, ठीक है। तो प्रॉक्सिमल ट्यूबुल्स ऑफ किडनी, उसके अलावा इरिथ्रोसाइट्स में भी पाए जाते हैं, ठीक है। प्लांट सेल्स में भी पाए जाते हैं, प्लांट के सेल मेम्ब्रेन में भी ये पाए जाते हैं। सेल के अंदर वाटर कंसंट्रेशन को भी मेंटेन करके रखना पड़ता है, इस कारण से ये। और यहाँ पे पीसीटी बोला गया है ना, प्रॉक्सिमल ट्यूबुल्स, ये जब हम किडनी पढ़ेंगे तो आपको इजीली क्या कहते हैं ये समझ में आएगा कि पीसीटी किस तरह से होता है, ठीक। तो पीसीटी क्या कहते हैं, जब हम किडनी के बारे में पढ़ेंगे तो यहाँ पे बेसिकली क्या होता है कि जब वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है वो हम पीसीटी में पढ़ते हैं, ठीक है। प्रॉक्सिमल कन्वर्टर ट्यूबुल्स जब हम किडनी में पढ़ेंगे तो वहाँ पे वाटर एब्जॉर्प्शन के बारे में पढ़ेंगे, ओके। सो ये था आपका बेसिकली एक्वापोरिन्स, आयन चैनल्स और पोरिन्स, इन तीन के बारे में हमने स्टडी कर ली। चैनल और कैरियर प्रोटीन्स आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगी, क्या क्या फंक्शन होते हैं और क्या क्या ये किस तरह से परफॉर्म करते हैं अपने फंक्शन, और कैसे कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, चाहे वो मॉलिक्यूल का हो, चाहे वो आयंस का हो, चाहे वो वाटर का हो, उसको मेंटेन करके रखा जाता है सेल के अंदर। एक ऑप्टिमम एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया जाता है सेल के अंदर। वो सेल ड्राई भी नहीं होना चाहिए, वाटर की कंसंट्रेशन सही होनी चाहिए। वो सेल में एक्सेस ऑफ वाटर भी नहीं होना चाहिए, उस सेल में आयन की कंसंट्रेशन भी इतनी होनी चाहिए जितनी हमें ज़रूरत है। उसके अलावा सेल में जो भी मॉलिक्यूल्स ज़रूरी हैं, कोई और प्रोटीन ज़रूरी है, उसको लाने के लिए भी हमारे पास चैनल्स मौजूद हैं, ठीक है। तो ये था आपका सेल मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट में पैसिव ट्रांसपोर्ट का पूरा ब्यौरा। एक्टिव ट्रांसपोर्ट हम पढ़ेंगे, और एक्टिव ट्रांसपोर्ट में कुछ पंप्स पढ़ने हैं आपको। डिफरेंट टाइप के पंप्स होते हैं जिसमें, क्योंकि हमने बोला था कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो होता है उसमें एनर्जी खर्च होती है, ठीक। तो एनर्जी खर्च होती है तो उसके प्रोसेस भी थोड़े से आपको कॉम्प्लेक्स दिखेंगे, तो उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। तब इस वीडियो के आप नोट्स बनाओ और इस वीडियो को एक बार वापस से देखना, अच्छे से रिवाइज़ करना, ठीक है। सो आज का वीडियो हम यहाँ ओवर करते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आई हो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच।